कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी की पहली की दूसरी सवाल हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि सवाल कह रही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहली सवाल हम लोग देख लिए हैं बच्चों, तो दूसरी सवाल अब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दूसरी सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो देख लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो बच्चों इसकी हम सबसे पहले तुलना करेंगे, लिखेंगे कि तुलना दो घात बहुपद से करेंगे। तो दो घात बहुपद हमारा हो जाएगा as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर। जैसा कि बच्चों हमने पहली सवाल में दो घात बहुपद का व्यापक रूप बताया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे हमने यस लिख दिया है। तो बच्चों इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिए गए बहुपद में यदि x है तो यहाँ हम लोग x बनाएंगे, अगर y है तो यहाँ y बनाएंगे, अगर s है तो यहाँ s बनाएंगे, अगर t है तो यहाँ t बनाएंगे। यानी कि a to z जो कुछ भी यहाँ होगा दिए गए बहुपद में, हम लोग उसी के हिसाब से द्विघात बहुपद को बना लेंगे। तो इसमें यस था तो हमने यस बना लिया है। अब बच्चों तुलना करेंगे तो a का मान मिलेगा 4 और b का मान मिलेगा हमारा -4, क्योंकि चिन्ह सहित लिया जाता है। तो यहाँ भी चिन्ह सहित ही हमने लिया है, क्योंकि प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता। तो यहाँ c का मान हमारा आ जाएगा 1। अब बच्चों हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो 4s स्क्वायर, या फिर हमसे दो शून्यक कहा है तो हम शून्यक मान ले रहे हैं, माना। अब जैसा कि ये दो घात बहुपद है तो हमने पहली सवाल में बताया बच्चों कि अगर दो घात बहुपद है तो उसके दो शून्यक निकलेंगे, तीन घात बहुपद है तो तीन शून्यक निकलेंगे, चार घात बहुपद है तो चार शून्यक निकलेंगे। जितने घात बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक निकलेंगे। तो ये दो घात बहुपद है तो इसके दो शून्यक निकलेंगे, तो हम एक शून्यक मान लेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक मान लेते हैं बीटा। तो माना एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप अल्फा बीटा ही क्यों मानते हो और कुछ क्यों नहीं मान सकते। तो आप जो चाहो वो मान सकते हो बच्चों। तो आपके एनसीईआरटी में एक शून्यक को अल्फा कहा गया है, दूसरे शून्यक को बीटा कहा गया है, इसलिए हमने मान लिया है। बाकी आप चाहे जो मानो सब सही होगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखेंगे बच्चों इसका गुणनखंड। तो दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1। तो बच्चों स्क्वायर वाली राशि का जो गुणांक होगा उससे अचर राशि में गुणा किया जाता है। तो 4 से 1 में गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पे 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4 से हमने 1 में गुणा कर दिया तो यहाँ से 4 हट गया और यहाँ 1 के बजाय 4 आ गया। कुछ भी बदलाव नहीं होगा बच्चों, हम लोग ऐसे काल्पनिक रूप में गुणा करते हैं। तो 4 एकन्नम 4, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 4। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो हम कहेंगे दो संख्या ऐसी लीजिए कि जोड़ दें तो 4 आ जाए और गुणा कर दें तब भी 4 आ जाए। तो बच्चों एक संख्या 2 होगी और दूसरी संख्या भी 2 होगी। जब 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 2 का अगर 2 में हम गुणा करते हैं तब भी 4 प्राप्त होगा। तो एक संख्या हमारी 2 होगी और दूसरी संख्या भी हमारी 2 होगी। तो आगे इसको करते हैं। तो ये हमारा 4s स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने कहा यहाँ जो कुछ है वही रहेगा, यहाँ जो कुछ है वही रहेगा। इसका गुणा इसमें करते जरूर है बच्चों, लेकिन काल्पनिक रूप से। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस बनाएंगे, और ये हमारा 4 है तो 4 को बच्चों हम लिख देंगे 2 प्लस 2, और बाहर जैसा का तैसा यस लिख देंगे, और प्लस में 1 है तो 1 लिख देंगे। अब जो हमने किया अगर रिवर्स कर रहे हैं तो यही पहुंच जा रहे हैं बच्चों। इसका मतलब जो कुछ भी हमने किया है वो सही है, तो आप अपनी गलती पकड़ भी सकते हो। तो अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे बच्चों, तो माइनस का गुणा इसमें होगा और यस का भी गुणा इसमें होगा। तो देख लेते हैं। तो 4s स्क्वायर
और इसके पहले प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा बच्चों माइनस, और यस का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2s। माइनस प्लस का गुणा माइनस, यस का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2s, और प्लस का बच्चों 1। अब इतने में कॉमन अलग लेंगे हम लोग, इतने में कॉमन अलग लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि s इसमें भी है, s इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2s कॉमन हो जाएगा। तो जब हम लोग 2s कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 2 दूना 4, कॉमन का मतलब होता है भाग, और एक s से इसकी घात कट जाएगी और एक s बच्चों बच जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 2s एकन्नम 2s तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो बच्चों इसमें एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो हम लोग माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2s एकन्नम 2s, और माइनस प्लस माइनस 1 एकन्नम 1। अब पूरे में कॉमन हो जाएगा बच्चों 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 से 2s माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला 2s बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2s, और यहाँ से ये 2s माइनस से कैंसिल कर देगा तो यहाँ -1 बचेगा। अब बच्चों इतना के बराबर 0 दिखाएंगे और इतना के बराबर 0 दिखाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, और ये हो जाएगा बच्चों 2s -1 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2s -1 उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, उस तरफ पक्षांतर होगा तो +1 बन जाएगा। चूंकि 2 गुणे में है यस के, तो यदि कोई संख्या गुणे में होती है और उसका पक्षांतर होती है तो वो बटा में हो जाती है, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी बच्चों 2s बराबर हो जाएगा +1, चूंकि -1 है उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2s के गुणे में है तो जब 2 का पक्षांतर होगा तो जो संख्या गुणे में होती है वो बटा में हो जाती है, तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2। तो बच्चों यस का एक मान ये निकला और यस का एक मान ये निकला। यही जो यस का मान निकला है बच्चों, यही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो एक शून्यक हमने अल्फा मान रखा है, दूसरा बीटा मान रखा है, तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। इसी एस के मान को हम लोग अल्फा बीटा कह देते हैं बच्चों, कोई अलग से नहीं लाते हैं, और बीटा का मान हो जाएगा 1/2। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोनों मूल समान है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमने अल्फा बीटा का मान निकाला है वो सही है कि गलत, तो इसके लिए हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सत्यता की जांच। तो आप चाहे तो इसे हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, और ना चाहे तो ना लगाएं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में बच्चों इसकी पहले सवाल में जैसा कि हमने बता रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम लोग लिखेंगे। तो 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल मतलब होता है बच्चों जोड़, एडिशन। तो 2 शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, अर्थात यक्स का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हमने एक शून्यक अल्फा मान लिया है, दूसरा शून्यक बीटा मान लिया है, तो शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे, अल्फा का मान 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान हम लोग रखेंगे, तो बी का मान हमने -4 निकाल रखा है, चिन्ह सहित रखना है बच्चों, तो चिन्ह सहित हमने रख दिया। ए का मान हमने 4 निकाल रखा है, तो 4 यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 2 का लासा लेंगे बच्चों 2 होगा। अब देखो ये हर कहलाता है, ये अंश कहलाता है, तो हर से लासा में भाग किया जाता है, जो आता है अंश में गुणा होता है बच्चों। तो 2 का 2 में भाग होगा तो 1 आएगा, 2 एकन्नम 2, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 एकन्नम 1 प्लस 2 का 2 में भाग होगा बच्चों तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 एकन्नम 1 होगा, बराबर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी ये कट जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, और हमारा हो जाएगा 1 1 2 बटा में 2, बराबर हो जाएगा बच्चों 1/1, और बटा 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो ये हमारा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो हमारा हो जाएगा 1/1 बराबर हो जाएगा 1/1। तो बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर 1। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अब हम लोग 2 शून्यकों के गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल, जैसा कि हमने पहली सवाल में बता रखा है बच्चों, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, अर्थात अचर राशि अपान x का गुणांक। तो दो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक हमारे पास अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा बराबर c/a। तो अल्फा का मान रखेंगे बच्चों, अल्फा का मान ये हमारा 1/2 है। शून्यक कोई और नहीं बच्चों, जो भी x y z का मान निकलता है वही शून्यक होता है। तो यस का मान 1/2 निकला था, तो उसी को हमने पहला शून्यक मान लिया। तो अल्फा का मान 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, बीच में गुणा बनाएंगे, और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे बराबर c का मान हमने निकाल रखा है बच्चों 1, तो 1 लिखेंगे, बटे में a का मान बच्चों 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 1 × 9 1 हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4 बराबर 1 × 9 1 बटा में 2 दूना 4। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि शून्यकों का योगफल भी बराबर है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने शून्यक निकाला है अल्फा बीटा का मान, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। आप लोग उतारना चाहो तो उतार लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगली सवाल।